नो सी लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? सी लैप्स ये वर्ड तुमने ना कहाँ सुना? होस्ट होता लैप्स मतलब क्या होता है? कोलैब 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 बोल रहा है। टाइम का गैप। अच्छा टाइम का गैप है। ओके हाँ ओके नॉट एन इशू। सो बेसिकली नॉट एन इशू। बेसिकली लैप्स ये वर्ड ना ज्यादातर यूज होता है इन सर्विस सेक्टर दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। ठीक है तो वहां पर ये वर्ड ज्यादा कनेक्ट होता है। जैसे कि द पॉलिसी ऑफ मिस्टर ए इज लैप्स्ड मतलब पॉलिसी मिस्टर ए का क्या हो गया? हाँ तो मैंने ना हेल्थ इंश्योरेंस लिया था सपोज फॉर आज का डेट क्या है? 4/4/3/24. So I have taken. ये 4/4 है क्या? I will write 3. What the harm in that? हाँ simple. Understood? हाँ. So I have taken policy ना. I will decide the date. So I have taken policy on 4/3/24. Now the what you can say the period of my policy is 4/4/25. तो एक साल की पॉलिसी की वैलिडिटी पीरियड है। उस एक साल में अगर कुछ भी हुआ आई कैन रीइम्बर्स और आई कैन क्लेम कि मुझे मेरा पैसा दो। अब मुझे हुआ 26 में। नाउ कैन आई यूज दिस पॉलिसी इन 26? The same policy number? No. Why? Because the insurance company will say me कि सर आपके पॉलिसी की वैलिडिटी अवधि पीरियड क्या हो गई है? 28 नहीं ये 25 है। See this is what the benchmark of my handwriting. इससे अच्छा I can't write. Understood? तो ये 25 है, ये 24 है, ये 26 है। तो the validity of the policy is 24 to 25. I cannot claim the policy and sue बोला तो case on the insurance company on 26 कि आप मेरे को मैं बीमार पड़ा हूँ 26 में और तुम मेरे को पैसा दे रहा नहीं है। You can't do this because the policy is being lapsed. समय खत्म हो गया, अवधि खत्म हो गई, वैलिडिटी पीरियड क्या हो गया? खत्म। वही सेम चीज यहां पर आता है। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पीरियड होगी, वो वैलिडिटी पीरियड क्या हो गया? खत्म। उसके बाद तुम कोर्ट में जाके केस कर रहा है कि सर देखो ऐसा ऐसा हुआ है, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 24 में और हमारा जैसे पार्टनरशिप डीड पता है क्या? पार्टनरशिप डीड में ना पार्टनरशिप डीड क्या ये पता है ना? कौन साइन करता है? पार्टनर्स। ऑब्वियस वाली बात है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स तुमने पढ़ा है, वैसे ही तुमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ा होगा। कनेक्ट हुआ? नहीं ओके। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स तो पढ़ा है ना? ओके तो वैसे ही ना टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी होता है। जैसे कि हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं यस वो पीछे से बोला किसी ने फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये फर्स्ट टाइप है। एक बिल्डर उसकी साइन करता है तो फिर टाइम के बाद कट हो जाता है। हाँ फॉर अ स्पेसिफिक ये नहीं पढ़ा है क्या? ठीक है तो इट्स न्यू टू यू देन लिसन वेरी केयरफुली। तो मैंने और इसने पार्टनरशिप का फॉर्म चालू किया और हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे डीड पे ये लिखा था कि मी एंड ही विल कंटिन्यू द पार्टनरशिप डीड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ब्रैकेट पे हमने वहां लिखा हमारा पार्टनरशिप का रिलेशनशिप चलेगा 25 तक। 25 आ गया, मंथ भी वहां पर मेंशन किया है 4, डेट भी मेंशन करना पड़ेगा 13। तो 13/4/25 को हमारे पार्टनरशिप की डीड की वैलिडिटी क्या हो गई? एंड खत्म। अंडरस्टूड? खत्म हो गया। अब उस पर हम केस कर सकता नहीं है। डिड यू गेट दैट पॉइंट? पक्का समझा? अंडरस्टूड?
क्लियर हुआ? उसी टाइम पे ये जोड़ करके पैसा लेके भाग गया, या वाई टू हर्ट हिम, मैंने जोड़ किया और मैंने पैसा लेके भाग गया। अब ये कोर्ट में जाके हम क्या कर रहा है, मेरे पर केस। तो कोर्ट बोल रहा है ओके क्या केस है, तो बोल रहा है सर, इसका वकील बोल रहा है, मेरा वकील बोल रहा है कि सर दो लोग थे, दोनों साथ में आके पार्टनरशिप डीड साइन किया और बिजनेस कर रहे थे। तो ओके, तो फिर कोर्ट पूछेगा ये पार्टनरशिप किस टाइप का था, तो वो बोल रहा है सर ये पार्टनरशिप था फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये सब होता है रियलिटी में, ये मैं ऐसे ही डेमो नहीं दे रहा है सर, हमको नहीं पता क्योंकि अभी तक वो सब पढ़ा नहीं ना इसके लिए, बट नाउ यू आर स्टेपिंग टू दैट जोन, तो ये सब चीजें होती हैं प्रैक्टिकलिटी में। तो जज बोला कि ओके क्या है टाइप पार्टनरशिप का, तो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके ठीक है, अब बोलो क्या हुआ, सर 2 लाख रुपए लेके भाग गया। ओके कभी, सर 2024 में। ओके तो वो देखेगा अच्छा वैलिडिटी तो 25 तक है, अंडरस्टूड, तो मतलब इसका केस में दम है क्योंकि अभी तक पार्टनरशिप डीड टूटा नहीं है। अगर टूट जाता ना तो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग, अब पार्टनर, क्योंकि पेपर में ही हम पार्टनर नहीं है क्योंकि हमारी वैलिडिटी पीरियड क्या हो गई है, खत्म। तो कोर्ट बोलेगा यार मैं कैसे मानूं कि तुम दोनों अभी भी क्या हो, पार्टनर, क्योंकि कोर्ट ओरल कम्युनिकेशन सुनता है क्या, कोर्ट क्या देखता है, प्रूफ, एविडेंस, और एविडेंस तुम्हारा वो डीड है, तुम्हारा वो एग्रीमेंट है जिसमें लिखा था कि पार्टनरशिप कब तक चलेगा। हाँ, अभी 26 चल रहा है सर, आई कांट हेल्प यू। बात तुम्हारी एकदम जेन्युइन है, तुम शायद मैं भाग गया ये मैं मान रहा हूं, लेकिन कैसे मानूं कि पार्टनर है ये, क्योंकि पार्टनरशिप की तो एग्रीमेंट 2025 में क्या हो गई, खत्म। अंडरस्टूड, लैप्स ऑफ टाइम। तो कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा था लेकिन लैप्स ऑफ टाइम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड, समय खत्म हो गया। अगर उसी बीच में तू कर देता मेरे पर केस तो तेरा बात कोर्ट सुनता था, अब कोर्ट सुनेगा नहीं क्योंकि इट बिकम्स विच कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये समझा क्या मैंने क्या बोला, समझा पक्का? सो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइड। तो 3 पॉइंट्स में सबसे पहले आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने किसके साथ साइन किया है, माइनर के साथ। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट फ्री कंसेंट, तो फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, लैप्स ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। और क्या हो सकता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, चौथा, हाँ हु सेड, हाँ तो फोर्थ इज व्हाट, जो टास्क है, जो काम है, ठीक है, जिस लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था, दैट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। मतलब सेम एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट बना है प्लूटो पे जाने का, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइड। एनफोर्सेबल नहीं है, कानून बीच में आएगा, अंडरस्टूड। सिक्स्थ क्या है, सॉरी फिफ्थ क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट है, रिस्ट्रेन टू ट्रेड, रिस्ट्रेन टू ट्रेड। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, एनी आइडिया? नहीं, RESTRAINT, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, टू स्टॉप समबडी एग्रेसिवली। एग्रेसिवली मतलब हाँ, तुम मुझे व्यापार करने को नहीं दे रहे हो, मेरा अधिकार है। जैसे ना, आई विल टेल यू एन एग्जांपल, लिसन वेरी केयरफुली। अगेन एग्जांपल कैसा होगा मालूम है, जैसा व्हाट्सएप का हमारा टेक्स्ट होता है, the shit means nothing. What does exactly mean, whether you want to talk to me or you don't want to talk to me, or you want to say go to hell or I want to say go to hell, क्या है समझ नहीं आ रहा है, अवॉइड करने का। एग्जाम्पल भी मेरा वैसे ही है,
इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है डेयरी का, जिसके दुकान पर मिलता है दूध, पनीर और कोक, थम्स अप, पेप्सी, ये सब, ठीक है। बाजू में मैंने एक और दुकान डाला अपना, ठीक है, और मैं भी क्या बेच रहा हूं, डेयरी। क्या पहले दुकान वाला मेरे पर केस करेगा? ये बोल के सुन तो ले लेना। ये बोल के कि इसके आने के वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है। अब बताओ, केस हो सकता है क्या? थोड़ा लॉजिकली सोचो, हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि सर ऐसा देखा जाए तब तो वड़ा पाव का दुकान खुलेगा ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि स्टेशन के यहाँ पर अगर तुम देखो तो लाइन से वड़ा पाव का दुकान है, होता ही है नॉर्मली। तो इसका मतलब क्या, जो वड़ा पाव खोल रहा है वो दूसरे का धंधा खा रहा है क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है। चाय की टपरी ले लो, यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मतलब हर एक आदमी एक दूसरे पर क्या कर रहा है, केस, ये बोल के कि मेरा धंधा क्या कर रहा है, ये खा रहा है, मेरा प्रॉफिट क्या कर रहा है, खा रहा है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप मुझे रोक रहे हो, कॉपीराइट नहीं है, आप मुझे रोक रहे हो बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, मुझे मेरा काम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। ये मेरा हक है। यू कैन नॉट क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट। ये मोनोपोली मतलब पता है क्या? वेरी गुड। सी व्हेन यू नो द आंसर, सी द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ योर्स, इट गेट बूस्ट अप, क्योंकि आंसर तुमको पता है। तो अलग से वो है, क्रेज है। मोनोपोली मतलब क्या हो गया? सिंगल सेलर है, अंडरस्टूड, विच इज नॉट लीगल इन इंडिया, इन इंडियन मार्केट, एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, अंडरस्टूड। एक्चुअली देखा जाए तो ये मोनोपोली कहीं पर भी होना चाहिए नहीं, बट व्हाई टू टॉक अबाउट अदर कंट्रीज इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अंडरस्टूड। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर कंट्री, जहां पर हमको पता है, हमने पढ़ा है। तो मोनोपोली मार्केट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेचने वाला सिर्फ एक होगा और खरीदने वाले बहुत सारे। तो ये बेचने वाला क्या करेगा, भाव, विच इज अगेन नॉट लीगल। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन, पढ़ा है कि नहीं? फिर इकोनॉमिक्स पता है ना, मनीष सर पता है ना, यस। सो व्हाट हैपेंड, सो प्राइस डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, अंडरस्टूड। तभी तो होगा ना इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस वाला कॉन्सेप्ट। नहीं तो सब प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, एक ही प्राइस में। नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना धंधा बढ़ाने के लिए इसको बोल रहा हूं प्राइस क्या कर, कम, अंडरस्टूड। सी दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। यू कैन नॉट रिस्ट्रेन एनीबडी टू डू हिज और हर बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड, एनीथिंग। यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज अगर तुम ऐसा कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनली तुम उसके फ्रीडम को क्या कर रहा है, रोक रहा है, छीन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली। और वो होता, ये राइट टू फ्रीडम है ना रे। तो फिर हाँ, तो इस अगर थोड़ा सा मैं और तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करूं, देन यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूबर्स। तो इसका मतलब बीबीके वाइन्स और आशीष में तो फिर रोज पंगा होना चाहिए, एक दूसरे को रोस्ट करेंगे। बीबीके वाइन्स पता है ना, तो ही हैज 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वाईटी सबसे ज्यादा पे करता है उस आदमी को। दिस इज नॉट आई एम सेइंग, दिस इज बीन टोल्ड बाय फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स पता है क्या है, FORBS। हाँ, 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उस बंदे के पास। तब तो उसके ऊपर तो हर यूट्यूबर क्या करना चाहिए, केस, सू, ये बोल के कि ये मेरा बिजनेस खा रहा है, ये मेरा प्रॉफिट खा रहा है, ये मेरा ये कर रहा है, ये कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। कॉमेडी स्किट वीडियो तो कितना है ना, एक बीबीके वाइन्स का ही है क्या? तो फिर हरीश बेनीवाल को बेचारा को हर्ष, फिर वो तो मर जाना चाहिए, ही शुड हैंग टिल डेथ, कि यार मेरा तो पूरा अस्तित्व मिटा दिया इस आदमी ने। आशीष चंचलानी को ले लो, ठीक है, डिड यू अंडरस्टूड? ऐसे बिजनेस चलता नहीं है, आप रोक थोड़ी सकते हो।
कि नहीं बिजनेस मैं अकेला बिजनेस करेगा और मेरे जैसे बिजनेस में कोई और आने वाला नहीं है. यू कैन नॉट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड. तो अगर कोर्ट में गया बात और पता चला कि बिजनेस करने से ये रोक रहा है एक आदमी मिस्टर ए मिस्टर बी को, क्यों रोक रहा है? क्योंकि मिस्टर ए भी वही बिजनेस कर रहा है जो मिस्टर बी करना चाहता है. तो कोर्ट बोलेगा देखो भाई, दो लोग हो, मोटिव भी अच्छा है, कंसिडरेशन भी है, लेकिन इस एक्ट के इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड. अंडरस्टूड? पक्का? सिंपल? समझा क्या? ये पांचों पॉइंट समझा क्या? अंडरस्टूड? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने का कारण क्या है? माइनर. उसके बाद क्या है? फ्री कंसेंट नहीं है. उसके बाद क्या है? लैप्स ऑफ टाइम है. उसके बाद व्हाट वी हैव इज कॉल्ड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड. अच्छा, और कुछ लिखा था क्या? हाँ, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. और नेक्स्ट क्या है? रिस्ट्रेन टू ट्रेड. डिड यू अंडरस्टूड? पक्का? चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने का कारण क्या है? तो कारण ये है कि वो माइनर के साथ है. फिर दूसरा कारण क्या है? हाँ, वो फ्री कंसेंट नहीं है. तीसरा कारण क्या है? लैप्स ऑफ टाइम है. What can be the next reason? हाँ, वो चीज ही परफॉर्म नहीं कर सकते, impossible to perform. फिर next reason क्या है? Restraint to trade. Understood? पक्का? क्लियर? ठीक है. नाउ सी द एग्जांपल. इतना एग्जांपल अपन देखे हैं, अब इसका भी एग्जांपल देख लो. क्या बोल रहा है? मिस्टर एक्स जो है वो एग्री कर रहे हैं क्या? टू राइट अ बुक विथ पब्लिशर. एग्जांपल का मतलब समझा? तो कौन बुक लिखना चाहता है? मिस्टर ए. किसके साथ मिलकर लिखना चाहता है? पब्लिशर के साथ. सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पब्लिशर फ्री में तो लिखेगा नहीं, पब्लिश करने का तो पैसा लेगा ही पब्लिशर. ठीक है, तो कंसिडरेशन है, मोटिव भी अच्छा है, बुक लिख रहा है, कोई गलत चीज नहीं है. बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स इन एक्सीडेंट. अंडरस्टूड? ठीक है. हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू, ये लिखा ना हमने, impossibility of performance. समझा? तो इस वजह से a valid contract when cannot be performed because of uncalled happening becomes void. Becomes void. ये पक्का समझा क्या? सिंपल एग्जांपल हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर एक्सीडेंट लिखा है और तुम कुछ लिख दो, ऐसे लिख दो एग्जांपल. मिस्टर एक्स एग्री टू गो टू व्हाट मार्स विथ मिस्टर जेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1000 रुपीज. है ना? तो पूरी चीज गलत है. इसको फन में तुम ले सकता है. 1000 में तुम मार्स जा रहेगा नहीं, तो पहली बार तुम जा सकता है क्या? नहीं, तो वापस वही चीज आ जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी टू. बट अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था और देयर इज अ प्रूफ दैट उन्होंने पैसे भी दिए थे कि ये ले पब्लिशर ये करना है मुझे एंड ही डाइड. हाँ, हु डाइड? जो मतलब द पब्लिशर और जिसने कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर एक्स जी. जो पब्लिशर है, Publisher I die am हो गया. writing and you have to publish. Okay. I am writing. And I'm the publisher. हाँ, मैं but- पब्लिश हाँ. करेगा. तो तू बोलना चाहता है पब्लिशर मर गया, हाँ. मैं मर गया, तो भी वो There नहीं. was a contract हाँ. कि I have paid you this amount and you मतलब अभी तो आप publish नहीं कर सकते. हाँ. The amount will be returned. हाँ, अमाउंट विल बी रिटर्न. वो मैंने बोला ट्रांजैक्शन गलत नहीं होगा. हाँ. जैसे वो वाला एग्जांपल लिया था अपन ने, कौन सा एग्जांपल था? हाँ, 5000 वाला. 50,000. हाँ, 50,000 वाला पैसा मिलेगा. ट्रांजैक्शन इज नॉट, ट्रांजैक्शन इसमें आएगा. किधर क्या मालूम है? नीचे वाला जो लिखा है इलीगल, वो पढ़ते समय तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि वो उसका नाम ही क्या है? इलीगल. उसमें जो भी चीज है सही भी है तो भी, ऑब्वियसली सही है तो इलीगल होगा कैसे? उसमें सब चीज क्या है? गलत है.
अंडरस्टूड, वो वैसा पैसा यू विल गेट, ट्रांजैक्शन इज नॉट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइड। कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। मेरा वापस ना वॉइड एग्रीमेंट का तुम मत, जब मैंने लिखा था वॉइड एग्रीमेंट तो मैंने मेंशन किया था कानून के नजर में उसका एग्जिस्टेंस क्या है, नहीं है, हाँ, लैक ऑफ एग्जिस्टेंस है। और जब डेफिनेशन पढ़ा गया था तो बोला लिखा गया था नॉट एनफोर्सेबल, कानून बीच में आएगा अंडरस्टूड, लॉ विल नॉट कम इनटू बिटवीन, दैट्स सिंपल। जैसे अब सेकंड एग्जांपल ले लो, तो ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, बी कौन है, कंपनी ओनर है फैक्ट्री का, ठीक है, सप्लाई क्या करना है 10 टन्स ऑफ शुगर्स, बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड, सप्लाई करने के पहले कंपनी में क्या लग गई, खत्म हो गया, शुगर ही नहीं मिलने वाला क्योंकि शुगर मिल में ही क्या लग गया है, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइड। अंडरस्टूड, पक्का। सी डिड यू गेट दैट पॉइंट, क्लियर, एनी डाउट, समझा क्या, दोनों मतलब समझा, वैलिड तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है, वॉइड समझ में आ गया, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल। अब वॉइडेबल जो इधर लिखा है वो मत पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सब कुछ सही चल रहा था बट सडनली दोनों में से कोई एक जन ने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, बस वही है वॉइडेबल। बट सर कैंसिल किया क्यों, व्हाई, द कॉन्ट्रैक्ट इज बीन कैंसिल, व्हाट इज द रीजन, द कॉन्ट्रैक्ट इज बीन कैंसिल, वो रीजन समझ में आ गया, देन यू कैन से इट इज व्हाट, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पक्का समझा, अंडरस्टूड। नाउ सी द डेफिनेशन व्हाट इट इज रिटन, सेम चीज है। सेक्शन 2 सबसेक्शन I ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस वॉइडेबल व्हाट, एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें कौन आ रहा है, लॉ, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, ठीक है, मतलब दो पार्टीज है, कानून है, एग्रीमेंट है, सब कुछ है, बट नॉट एट द ओपिनियन ऑफ द अदर। सेकंड वाले का अदर, दो लोग हैं, उसमें से जो सामने वाला है वो हमारे बातों को, अपने हमारे ओपिनियन को एक्सेप्ट कर रहा नहीं है, दैट इज व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइडेबल। नाउ अगेन यू विल गेट द पॉइंट कि वॉइडेबल क्यों हो गया सर, अंडरस्टूड। नाउ सी द फर्स्ट पार्ट, व्हाई इट बिकम्स वॉइडेबल, जहां पर सबसे पहला वही चीज रिपीटेटिव, समझा, सी वो एसेंशियल समझ में आ गया ना, वो एसेंशियल जहां जहां पर है वो सब सही है, वो एसेंशियल जहां जहां पर वो सब क्या है, बस नाम सबका क्या है, हाँ, कोई क्या बोल रहा है, वॉइड, ठीक है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इल, यही क्रक्स है, अंडरस्टूड। यही समझ जाए ना तो फिर ये पूरा समझना हमको क्या हो जाएगा, इजी। जैसे कि उसका कंसेंट फ्री नहीं है, क्यों नहीं फ्री है सर, क्योंकि उसको डराया है, उसका अनडू इन्फ्लुएंस लिया गया, एडवांटेज लिया गया उसका, उससे उसके साथ फ्रॉड किया गया है, या मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसे तुमने मेरे सामने प्रेजेंट किया कि मुझे विश्वास हो गया कि जो तुम बोल रहे हो वो क्या है, सही, गलत को सही तरीके से क्या करना, प्रेजेंट, विदाउट इंटेंशन, मेरा मकसद नहीं था, विदाउट इंटेंशन, जहां पर इंटेंशन आ गया वो क्या बन जाएगा, वैसे वाला पॉइंट। अब एग्जांपल दे, जैसे कि X promised to sell scooter to Y for 1 lakh rupees, ठीक है, however the consent of X has been procured, procured मतलब लेना, consent उसका क्यों आया, by Y at gun point, बात ही खत्म, understood। तो X is an aggrieved party, aggrieved party बोला तो वो इंसान जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, समझा, एग्रीव्ड पार्टी का मतलब समझा,
अब समझा? पक्का? ठीक है। जिसका अधिकार छीना जा रहा है, जिसका राइट्स क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीव्ड पार्टी। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है उसका अधिकार छीना जा रहा है, क्या उसको फ्री कंसेंट होना चाहिए था, बट उसका कंसेंट फ्री नहीं है क्योंकि उसके ऊपर क्या रखा, वाई ने करा, और कॉन्ट्रैक्ट पेपर क्या करवाया, साइन। अंडरस्टूड? समझा? X is an aggrieved party and thus the contract is at his option. मेरे वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता, मैं बेचना चाहता बिल्कुल भी नहीं हूं, बट क्यों फिर आप आए इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इसने मेरे को क्या किया, गन फॉरवर्ड, बट नॉट ऑन ऑप्शन ऑफ वाई का क्या लफड़ा है, वाई का कुछ लफड़ा ही नहीं है, उल्टा वाई तो मेन कल्प्रिट है जो बंदूक रख रहा है किस पर, एक्स पे, तो विक्टिम कौन है, एक्स है। इट मींस X accept the contract becomes valid contract and Y has no option of rescinding the contract. Rescinding का मतलब क्या हो गया, Y कैंसिल क्यों करेगा, Y को तो कॉन्ट्रैक्ट करना है जबरदस्ती, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा कौन, X, क्योंकि उसका कंसेंट फ्री नहीं, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वही सेम चीज रिपीट होगा। तो डिफरेंस क्या है, बताता हूँ। कोर्ट ने देखा। हाँ, अब यहाँ पर ना, वहां पर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट था, डेफिनेशन में लैक ऑफ एग्जिस्टेंस था, अंडरस्टूड, और यहाँ पर ना तुम्हारा क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा कोर्ट का। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो और इजीली समझेगा। When a person promised to do something for another person, but the other person prevent him from performing his promise, the contract becomes what, voidable. जैसे कि so there is a contract between A and B to sell a car of A to B for rupees on due date of performance. Due date के दिन क्या हुआ, A asked B that he does not want to sell his car. Hence contract becomes what, impossible to, नहीं करना है मुझे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ, बात खत्म, क्यों नहीं करना है सर, दैट्स माय व्यू, दैट्स माय ओपिनियन, दैट्स माय परसेप्शन, दैट्स माय स्टेट ऑफ माइंड, मेरी भी तो इच्छा है ना, आपकी इच्छा कुछ नहीं है, ऐसे कैसे, राइट ऑफ फ्रीडम तो सबको है, राइट्स ऑफ फ्रीडम है ना, तो फिर I don't want to sign the contract with you, simple as that. That is why, सर ये तो पहले बोलना चाहिए था, पहले कॉन्ट्रैक्ट करने का मन था मेरे तुम्हारे साथ, सर अभी क्यों नहीं है, there has a reason, तो tell me the reason, who the hell you are, मुझे रीजन बताना है ना, मैं बताएगा किधर, कोर्ट में, तुझे क्यों बताऊं, सिर्फ I don't want to sign a contract, that's it. Now reason क्या है, it can be anything, वही वापस घूम फिर के आ गया, क्या कि सर डराया होगा, शायद फ्रॉड कर रहा था इसलिए पकड़ लिया, लेकिन इसको रंगे हाथों पकड़ने का था सर, अंडरस्टूड, इसके लिए मैंने चुप था, कोर्ट में जाके मैंने इसका भांडा क्या कर दिया, फोड़ दिया कि सर ये ना सेटिंग करते हैं, देखो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज, एंड डिड यू गेट दैट पॉइंट, पक्का व्हाट्सएप चैट मैंने डिलीट कर ये कर दिया, वायरल कर दिया, अब तभी नहीं कोर्ट में, क्योंकि प्रूफ चाहिए ना, now it becomes voidable, understood, पक्का, तो voidable या void होने का कारण सेम है, lapse of time है, minor है, free consent है, impossible to performance है, सब चीज है, understood, but इतना ही फर्क है दोनों में कि void में law is not there और voidable में क्या आ जाएगा, law. That is what the first distinguish between का point. A contract cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be unenforceable. What does it mean? कि it is not enforceable, not enforceable. और वहां पर क्या लिखा है, enforceable है, but one or more parties, कोई एक उसमें से कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देता है, कैंसिल, खुद से, कोर्ट तक बात जा ही नहीं रहा है, पहले ही मैं क्या कर दे रहा हूं, कैंसिल,
अंडरस्टूड, कोई एक, देन इट इज कॉल्ड voidable. A void contract cannot be enforced at all. कोर्ट नहीं आएगा, लैक ऑफ एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर भी किसी एक के वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कैंसल। वो एक कौन है, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड बोला तो कौन हो गया, विक्टिम। उसको पता चल गया, उसने कैंसल कर दिया। कॉज क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंजेस इन लॉ और चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कानून बदल गया। और यहाँ क्या, ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी वाज नॉट फ्री। सेम चीज, पक्का, डिड यू अंडरस्टूड, ये समझा क्या। परफॉर्मेंस क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, वहां पर भी देखा, इफ द एग्री पार्टी डज नॉट परफॉर्म, जो विक्टिम है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, एंड क्लेम कर सकता है भरचुक, कॉम्पनसेशन, जो नुकसान हुआ है। क्लेम मतलब समझा ना, कॉम्पनसेट करना, टू पे मी ऑफ, पक्का, अंडरस्टूड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी अधिकार नहीं है, डज नॉट हैव एनी राइट, सिंपल, क्लियर। और वहां पर क्या है, सेम चीज है, विद इन अ रीजनेबल टाइम। उधर पे भी नॉट है, तो उधर पे भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कैंसिल ही हो रहा है। अंडरस्टूड, पक्का, क्या है क्या बेटा, ओके, श्योर, डिड यू अंडरस्टूड, एनी डाउट इन दिस।